जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कामाख्या के तांत्रिक सम्मेलन का 5वां भाग आपके सामने रख रहा हूं। यह बेहद ही रोमांचित घटना है। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लें ताकि इस घटना को अच्छी तरीके से समझ सकें। श्रीमाली जी ने मंच पर भुरभुआ बाबा को एक स्थान पर बिठा दिया। मंच के बीच खड़े हो गए और मध्य में कपाली बाबा के रूप में विशाल और डरावना व्यक्तित्व खड़ा था। दोनों के आपस में कोई तुलना ही नहीं थी। मंच पर एक सीधा सरल सामान्य साधक दिखाई दे रहा था, तो जबकि सभा के मध्य में कपाली बाबा के रूप में विराटकाय डरावना अहंग का जीवंत स्वरूप था। आपसे यह अनुरोध है, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आप तक अविलंब पहुंच सके। मैं अभी तक यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि मंच पर जो व्यक्ति खड़ा है क्या वह कपाली बाबा का सामना कर सकेगा। यह सुना था कि संहारणी कृत्य का प्रयोग यदि हिमालय पर भी कर दिया जाए तो वह भी रुई की तरह उड़ जाता है, और यदि कपाली बाबा ने इस प्रकार की कृत्य प्रयोग इस व्यक्ति पर किया तो इस पर किस प्रकार से उसका सामना कर सकेगा। यह तो एक क्षण में ही समाप्त हो जाएगा। वास्तव में ही इसकी अस्तित्व दिखाई नहीं देगा। कई तांत्रिक मन ही मन प्रसन्न थे और त्रिजटा अघोरी को नीचा देखना पड़ेगा ऐसा विचार कर रहे थे। आज त्रिजटा अघोरी को नीचा देखना पड़ेगा क्योंकि श्रीमाली जी का नाम उन्होंने ही प्रस्तावित किया था। अतः श्रीमाली जी का पराजय परोक्ष रूप से त्रिजटा का ही पराजय माना जाएगा। उनके साथ ही साथ त्रिजटा ने यह भी स्वीकार कर लिया कि वह संहारणी कृत्य का प्रयोग नहीं जानता है। अतः त्रिजटा की विद्या भी श्रीमाली के सहायक नहीं हो सकेगी। पूरी सभा का माहौल एक अजीब सा हो गया था और सभी लोग आतंकित थे कि आज कुछ ना कुछ होकर रहेगा। अधिकांश लोगों की राय वही थी कि त्रिजटा अघोरी ने श्रीमाली को बलि का बकरा बना दिया है और कपाली बाबा इससे पहले ही प्रयोग में समाप्त कर देंगे, क्योंकि अधिकांश साधक कपाली बाबा उनकी सिद्धियां और उनके क्रोध से परिचित थे। उनका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी श्रीमाली जी ने कपाली बाबा को चैलेंज दिया कि आपका जो यह अंक है कि आप मुझे पहले ही प्रयोग में समाप्त हो जाऊंगा, तो यह आपका भ्रम है और आप वृद्ध हैं, अतः पहला प्रयोग आप ही मुझ पर करें। और मैं भी आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि जिनके पास ऊंचे से ऊंचा और जो संहारक अस्त्र हो वो उसका प्रयोग कर दे, जिससे कि आपके मन में कोई मलाल न रहे। इतना सुनना था कि कपाली बाबा क्रोध से लाल अंगारे की तरह धक उठे और गालियों की बाछौर के बीच में वो कह रहे थे कि तेरी यह हिम्मत कि तू मुझे चैलेंज दे, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ले संभल। श्रीमाली जी मंच पर खड़े थे। सारी सभा में सन्नाटा छाया हुआ था और उस समय यदि सभा में कोई सुई भी गिरती तो उसका आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती। कपाली बाबा ने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया, कुछ सरसों के दाने हवा से प्राप्त किए और मुट्ठी बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैंने अपने पास बैठे एक अघोरी से पूछा कि कपाली बाबा कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, तो उसने कांपते हुए कहा कि कपाली बाबा संहारणी कृत्य का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों बाद यह कृत्य श्रीमाली जी को उसके मंच से निश्चय ही जला देगी। इसका सामना करना ऊंचे से ऊंचे तांत्रिक और साधक के लिए संभव नहीं है। तभी जोरों की हुंकार सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे भयंकर गर्जना हुई हो, और वह गर्जना इतनी भीषण थी कि कानों के पर्दे फटने के लिए आतुर थे। मैं दोनों कानों में उंगलियां डाल दी और देखा कि कपाली बाबा क्रोध से लाल हो रहे थे। उनके मुंह से मंत्र की ध्वनि आ रही थी। उनका सारा शरीर लाल सुर्ख हो रहा था। तभी उन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद सरसों के दाने श्रीमाली जी के तरफ फेंके और कहा, ले अपनी करनी का फल भुगत। सैकड़ों आंखें एक बारगी ही मंच पर एकत्र हो गई। मैंने देखा श्रीमाली जी कुछ डगमगाए। वे जिस स्थान पर खड़े थे उससे 3-4 कदम पीछे लड़खड़ाकर पीछे हटे, परंतु दूसरे क्षण वे सहज हो गए और वापस 4 कदम भरकर उसी स्थान पर आकर खड़े हो गए जहां पहले से खड़े थे। मैंने कपाली बाबा के चेहरे पर उनका एकदम आश्चर्य से भरा हुआ चेहरा, उनके साथ कुछ जो था बुझ गया था। उनको यह उम्मीद नहीं थी कि यह साधारण सा व्यक्ति संहारणी कृत्य का सामना कर लेगा। शायद श्रीमाली जी के पास इस कृत्य को नष्ट करने की विधि है और उसी के वजह से इसने कृत्य को समाप्त कर दिया और उसकी आंखों में किंचित भय उतर आया था। श्रीमाली जी शांत बने रहे। उन्होंने फिर कपाली बाबा को चैलेंज दिया और कहा कि मैं आपकी उम्र को देखते हुए आपका सम्मान करता हूं, परंतु सिद्धि साधना के क्षेत्र में आप अभी काफ़ी कमज़ोर हैं। यद्यपि आपने जिस भीषण वेग से कृत्य का प्रयोग किया था वह अपने आप में असाधारण था और सहज ही इसके प्रहार को झेलना संभव नहीं था।
फिर भी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, अतः आपको फिर अवसर देता हूँ कि यदि आपके मन में किसी प्रकार की इच्छा ना रखे और यदि इससे भी बड़ी कोई शक्ति आपके पास हो तो उसका भी प्रयोग करके देख ले। माँ कृपाली भैरवी बीच में उठ खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि न्याय तो हो गया, अब दूसरी बार कपाली बाबा को अवसर देने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। उन्होंने जो प्रयोग किया है यह मानवता से हटकर है। 5000 मील के वेग से 1000 मन के पत्थर का जो आघात होगा उससे भी कई हजार गुना गहरा आघात इस कृत्या के प्रयोग से सामने वाले पर होता है। फिर भी श्री माली जी की सौजन्यता है कि वे एक अवसर और दे रहे हैं। मैं इसमें इतना ही जोड़ रही हूँ कि यदि कपाली बाबा हार जाएंगे तो उन्हें श्री माली जी का शिष्य बनना पड़ेगा और यदि श्री माली जी हार गए तो उन्हें कपाली बाबा का शिष्य होना पड़ेगा। इसके बाद गुरु जो भी आज्ञा देगा वह शिष्य को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि इस साधना परंपरा का निर्णय इसी प्रकार से ही होता है। अधिकांश तांत्रिकों ने माँ कृपाली भैरवी के कथन का अनुमोदन किया और उन्होंने कहा कि जो हारेगा उसे शिष्य बनना ही होगा। इससे कपाली बाबा कुछ विचलित होते हुए नजर आए, परंतु फिर भी उनके पास संभवतः कई सिद्धियां थी और उन्होंने भरोसे में कुछ निश्चिंत भी लग रहे थे। श्री माली जी ने कहा कि सभा ने मेरे को विरोधी के रूप में आपको मेरे विरोधी के रूप में उपस्थित किया है। न्याय तो यही है कि आपके प्रयोग के बाद मैं अपने प्रयोग को अपनाऊं, परंतु मैं एक बार आपको अवसर देता हूं जिससे आपको यह भीषणतम शक्ति या साधना का प्रयोग मुझ पर कर सके। इसके बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा, फिर तो मैं केवल एक ही बार में आप पर प्रयोग करूंगा और उसी से हार जीत का निर्णय हो जाएगा। कपाली बाबा ने अपने पास बैठे एक तांत्रिक से कुछ कहा, परंतु सुनाई नहीं दिया। कपाली बाबा तनकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जांघ के पास से मांस उधेड़ कर उसकी छोटी सी गोली निकाली और उसे दाहिने हाथ की हथेली पर रख कर कहा, श्री माली, यह तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। तुमने मुझे क्रोध दिलाकर उचित नहीं किया। इस बार तेरी मृत्यु निश्चित है। श्री माली जी अविचलित भाव से मंच पर खड़े रहे और उन्होंने दोनों हाथों में मुट्ठियां बांधी हुई थी। संभवतः वे होठों से कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। कपाली बाबा ने अपने दाहिने हाथ की हथेली मुंह के सामने रखी। हथेली पर सफेद गोली रखी हुई थी और उस गोली को लक्ष्य कर कपाली बाबा मंत्र पढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस बार अपनी सारी शक्ति लगा दी हो। उनका सारा शरीर तनकर ठूठ की तरह हो गया और रक्त का प्रवाह हथेली की तरफ से होने लगा था। थोड़ी ही समय बाद हथेली के नीचे से रक्त की बूंदें टपकने लगी। फिर भी कपाली बाबा का मंत्र जाप चालू था और अचानक उन्होंने जोरों से मुट्ठी कसी और वह गोली श्री माली जी की तरफ फेंक दी। मैंने अपने पास बैठे तांत्रिक से प्रश्न किया कि इस बार कपाली बाबा ने कौन सा प्रयोग किया है, तो भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कहा कि यह विध्वंसक प्रयोग है और इसके पीछे 52 भैरव शक्ति प्रयोगकारी करती है और साथ ही साथ इस प्रयोग में 64 योगिनियों की भी शक्तियों का प्रभाव कार्य करता है। यह प्रयोग सर्वाधिक संहारक एवं विध्वंसक होता है। मेरी दृष्टि में संभवतः ही श्री माली जी के चेहरे पर जम गई। ऐसा लगा कि जैसे वे लड़खड़ा गए हों। अचानक उन्होंने एक सेकंड के लिए मंच पर बैठते हुए भी देखा, फिर दूसरे ही क्षण वे उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। पूरी सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई। त्रिजटा घोरी ने दौड़कर श्री माली जी को कंधे पर उठा लिया। हर्ष से उन्होंने किलकारी की और पुनः मंच पर उन्हें खड़ा कर अपने स्थान पर जाकर खड़ा हुआ। सारी सभा हतप्रभ थी कि यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्तित्व में क्या इतना असाधारण हो सकता है। निश्चित ही श्री माली जी उच्च कोटि के ज्ञाता हैं जो कपाली बाबा का सामना ले सकता है और उनकी सिद्धियों का था संभव ही नहीं है। इधर कपाली बाबा थक से गए थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था और उनकी आंखों में क्रोध की जगह याचना झलकने लगी थी। उनके जो सहयोगी थे, जो अघोरी थे, वे आसपास अपने आप को कमजोर अनुभव करने लगे और एक प्रकार से परास्त से प्रतीत हो रहे थे। श्री माली जी ने कहा, कपाली बाबा, क्या आपके मन में कुछ और है? इस विध्वंसक प्रयोग को झेलने के बाद श्री माली जी के चेहरे पर क्रोध की मात्रा जरूरत से ज्यादा आ गई थी। आंखों में ललाई सी दिखाई दे रही थी। पूरा शरीर अंगारे की तरह लाल अनुभव हो रहा था। श्री माली जी ने कहा, कपाली बाबा, प्रत्येक साधना के कुछ नियम होते हैं। कोई भी साधक अपने नियमों से आगे नहीं जाता। भीषण से भीषण शत्रु भी इस प्रकार का प्रयोग सामने वाले पर नहीं करता है, परंतु इस प्रकार का प्रयोग तांत्रिक मान्यताओं के विपरीत है, साथ ही साथ मानवता के भी विरुद्ध है। आपने मानवता का भी स्पर्श नहीं किया।
और जिस प्रकार से यह प्रयोग मुझ पर किया है, यदि ऐसा ही प्रयोग किसी पहाड़ पर करते तो उस पहाड़ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। यह ज्ञात ही नहीं रहता कि वहाँ पर किसी समय पहाड़ भी था। यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसका अगला भाग बहुत ही जल्द आने वाला है। आप अगले वीडियो में जानेंगे कि डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने कौन सा उन्हों पर मारण प्रयोग किए थे और उसका क्या प्रभाव हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था। आपसे यह अनुरोध करता हूँ, इस प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।